रहस्यमय ऑस्ट्रेलिया का जंगल। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी कोने में एक ऐसा जंगल है जिसका नाम स्थानीय लोग लेने से भी डरते हैं, गुमशुदा आत्माओं का वन। इस जंगल के चारों ओर घना कोहरा छाया रहता है और वहां जाने वाले अधिकतर लोग कभी लौटकर नहीं आते। डॉक्टर आरव मिश्रा, एक भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक, ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ पौधों पर शोध करने के लिए आए थे। उन्हें एक पुराने अभिलेख में एक ऐसी जड़ी बूटी का जिक्र मिला था जो केवल उस रहस्यमय जंगल में पाई जाती थी, नेक्रोफ्लोरा। कहा जाता है कि यह पौधा मरे हुए जीवों की ऊर्जा से फलता फूलता है और उसमें जीवन लौटाने की शक्ति होती है। आरव ने सरकार से अनुमति लेकर एक छोटी टीम बनाई, एक ऑस्ट्रेलियन गाइड लियाम, एक स्थानीय आदिवासी लड़की माया और एक जीव वैज्ञानिक डा एलिस। सभी को चेतावनी दी गई थी कि वे सूर्यास्त से पहले वापस लौट आएं, लेकिन आरव का इरादा गहराई तक जाकर सच्चाई जानने का था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचा सके। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, वातावरण अजीब होने लगा। चारों ओर अजीब सी गंध, अस्वाभाविक चुप्पी और कभी कभी कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देती। पेड़ एक दूसरे से इस तरह जुड़े थे जैसे वे जीवित हों, उनकी शाखाएं इंसानों की उंगलियों जैसी लगती थी। माया ने एक जगह रुकते हुए कहा, यह वो क्षेत्र है जहां आत्माएं जागती हैं। हमें आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन आरव ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक चमकती हुई नीली रोशनी दिखी, एक रहस्यमय फूल, नेक्रोफ्लोरा, एक पुराने पेड़ की जड़ों में छिपा था। लेकिन जैसे ही आरव ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जमीन कांपने लगी। एक साया अचानक उनके सामने प्रकट हुआ, एक 8 फुट लंबा, धुएं से बना मानवाकार प्राणी जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थी। उसकी आवाज सीधे उनके दिमाग में गूंजने लगी। जो मृत को जीवित करना चाहता है, उसे मृत्यु से मिलना होगा। लियाम डर के मारे भागने लगा, लेकिन पेड़ों की शाखाओं ने उसे घेर लिया और वो चीखता हुआ गायब हो गया। एलिस ने चिल्लाते हुए कहा, यह जगह जीवित है। यह हमें निगल रही है। माया ने एक टोटका निकाला, एक आदिवासी ताबीज, और कुछ प्राचीन मंत्र बोलने लगी। साया थोड़ी देर के लिए स्थिर हुआ और उसने माया की ओर देखा, मानो वह उसे पहचानता हो। तुम उसकी वंशज हो, साया ने कहा। माया की आंखों में आंसू आ गए। यह मेरा पूर्वज है, उसने कांपती आवाज में कहा, जो कभी इस जंगल की रक्षा करता था। लेकिन एक श्राप ने इसे बंदी बना दिया। आरव ने माया से पूछा, क्या हम इसे मुक्त कर सकते हैं? माया ने जवाब दिया, अगर हम नेक्रोफ्लोरा को इसकी जड़ों सहित निकालकर इसे उसी पेड़ की आत्मा को अर्पित करें जिससे यह बंधा है, तो यह श्राप टूट सकता है। जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन आरव ने फैसला लिया। उन्होंने सावधानी से पौधे को उखाड़ा और माया के बताए स्थान, जंगल के केंद्र में स्थित प्राचीन आत्मा वृक्ष तक पहुंचे। वहां एक खोपड़ी जैसी गुफा में उन्होंने पौधे को अर्पित किया और मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही माया ने अंतिम शब्द बोला, पूरी धरती गूंज उठी। वह साया प्रकाश में बदल गया और एक शांत मुस्कान के साथ हवा में विलीन हो गया। जंगल का रंग बदलने लगा, कोहरा हट गया, पक्षियों की आवाजें आने लगी और पेड़ों से अंधकार मिट गया। लियाम नहीं मिला, लेकिन एलिस और आरव सुरक्षित लौट आए। समाप्ति के बाद की गूंज। आरव ने नेक्रोफ्लोरा के कुछ नमूने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए रखे, लेकिन उन्होंने उस जंगल को फिर कभी नहीं छुआ। माया अब उस क्षेत्र की संरक्षक बनी और जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन आज भी कभी कभी रात को उस जंगल से एक धीमी आवाज आती है। हर जीवन का एक मूल्य होता है, और कोई साहसी अगर जंगल की ओर जाता है तो वह अपनी आंखों में नीली रोशनी लिए लौटता है, या कभी नहीं लौटता। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और लाइक करें।